वेलकम टू स्टूडेंट्स, कैसे हो? माय नेम इज़ मोहित कौरावत और आप देख रहे हैं MG+। कैसे हो? मजे में? ठीक है। अपने लेक्चर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। इसके अंदर हमारा सेकंड लेक्चर है और लास्ट हमने लेक्चर जो था उसमें डिस्कस किया था अभिक्रिया के बारे में, अभिकारकों के बारे में, ठीक है, उत्पादों के बारे में, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्शंस। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। तो पहला प्रकार आप देखते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक। और कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। अब देखो वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए। संयोजन हिंदी मीडियम के वर्ड है संयोजन। संयोजन यानी किसी भी चीज को जोड़ना, दो चीजों को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। योगात्मक यानी योग, योगात्मक से वर्ड क्या आता है? योग। योग वर्ड क्या है? जोड़ना। क्लियर? योगात्मक अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं। अब देखो यहाँ बहुत लॉजिकली बात बताई गई है कि परस्पर दो या दो से अधिक अणु, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में जुड़ के एक ही प्रकार का अणु बनाते हैं, यानी सिंगल एटम बनाते हैं। सीधी सी बात कहने का अर्थ ये। तो अगर मैं ये कह सकूं कि दो परस्पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, और क्या बना रहे हैं? एक ही प्रकार का अणु बना रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो बहुत सारे हैं, दो या दो से अधिक, और बना क्या रहे? सिंगल चीज, एक ही चीज बना रहे। तो बना क्या रहे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? दो से दो या दो से ज्यादा है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। तो उसे तो हम क्या कहेंगे? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं। H2 गैस और O2 गैस बना रही है H2O लिक्विड। क्या बना रही है? H2O लिक्विड। ठीक है। अभी तक देखो ये है आपके दोनों रिएक्टेंट और ये बना आपका प्रोडक्ट। ऐसे क्लियर? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, दोनों गैसेज है, नया प्रोडक्ट बन रहा है और सिंगल बन रहा है। ठीक है। यहाँ यही लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर, एक पदार्थ है उसके कुछ अणु मिलकर क्या बना रहे हैं? परस्पर एक ही प्रकार का अणु का निर्माण कर रहे हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट। इसे हमने क्या कह दिया? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब मैं इससे बात करता हूँ कि अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये संयोजित नहीं है एक तरीके से। यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु है, यहाँ ऑक्सीजन का एक अणु है। रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो अब इसको बैलेंस करिए। कल हमने सिखाया भी था बैलेंस करना। देखो अब मैं वापस बताता हूँ। अगर रिएक्शन बैलेंस करनी तो हमने क्या कहा? इस तरफ लिख दो क्या क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर दो, ऑक्सीजन कितनी है? दो। यहाँ कितनी? हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन कितना? एक। पलड़ा किस तरफ कमजोर है भाइयों? इस तरफ, हाइड्रोजन H2O की तरफ। तो क्या करेंगे? अगर यहाँ मुझे ऑक्सीजन दो लाने तो दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? डबल हो गए। अब इधर हाइड्रोजन डबल करने तो इधर हाइड्रोजन क्या दो लगा दूं। तो अगर मैं अब इसको काउंट करूं तो हाइड्रोजन कितने हुए? चार। तो इधर भी हाइड्रोजन चार, इधर ऑक्सीजन दो, उधर ऑक्सीजन दो। तो क्लियर? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ जो है अणु बराबर मात्रा में, इसे कहते हैं रिएक्शन को संतुलित करना। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई संयोजन, एक टाइप तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेट एंड एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? कौन सी अभिक्रिया आती है? वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? वियोजन शब्द से ही आपको समझ में आया। वियोजन, दो भाइयों में वियोजन, यानी कि दो भाइयों में टकराव, बंटवारा। कहते हैं ना परिवार में क्या हो गया? वियोजन हो गया, बंटवारा हो गया, टकराव हो गया। ठीक है। तो वैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकॉम्बिनेशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन। क्लियर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल शब्द पे थोड़ा गौर कीजिएगा। एकल शब्द लिखा है मैंने यहाँ पर, एकल शब्द के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर या अपघटित होकर या वियोजित होकर, शब्द सुनिए, टूटकर, अपघटित होकर या वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाते हैं, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। सीधी सी बात बताता हूँ। एक गिलास था, कांच का गिलास था, बढ़िया अच्छा सुंदर सा गिलास था,
दिमाग में ना थॉट अलग मत लाओ। कांच का गिलास दारू पीने के लिए नहीं होता, पानी पीने का भी होता है, ठीक है। ड्रिंक समझ रहे हो नहीं। एक गिलास को ऐसे छोड़ दिया, टुकड़े हो गए। पहले तो एक सिंगल कांच का था, बहुत सारे कांच के टुकड़े हो गए। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि एक चीज को तोड़कर छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसी रिएक्शन को या तो अपघटनी रिएक्शन कहते हैं या वियोजन रिएक्शन कहते हैं। इसने सीधा वर्ड लिखा है सीधी सरल भाषा में कि एकल अभिकर्मक यानी एकल रिएक्टेंट की बात कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट की बात कर रहा है। और प्रोडक्ट कितने होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बन जाए, 2 या 2 से अधिक भी बन जाए, कोई इशू नहीं। छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण होता है, यानी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, FeSO4। तो FeSO4 को अगर मैं हीट करूं, FeSO4 क्या है, सॉलिड है। हीट करा तो क्या बना, Fe2O3 सॉलिड। और इसको इसके साथ साथ क्या बनेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड SO2 गैस और SO3। क्लियर, 3 चीजें बनी। अब मैं एक सोचो कि आप इसको बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन के 4, इधर कितने हैं, 2, तो 4, थोड़े 3, 2 5, 6 7 8। अब यहाँ ऐसा क्या करूं बैलेंस करने में कि ऑक्सीजन के 8 हो जाए, Fe के तो 2 हैं, इधर Fe का 1 है, यहाँ S का 1 है तो यहाँ S का 2 है। ऐसा क्या करूं? तो सिंपल सी बात है, 2 लगा दो। सोचना विचारना भूल जाओ, डायरेक्ट करो। जब यहाँ 4 है, यहाँ पर हो रहे हैं 8, तो लगा दो, 2 कर दो कोशिश। तो 2 Fe हो गए, 2 SO S तो 2 सल्फर हो गए, 2 × 4 कितने, 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हर एक इक्वेशन को हम ऐसे बैलेंस करना साथ साथ सीखते रहेंगे। एक हमने सबसे पहले टॉपिक लिया था पिछली क्लास में, इक्वेशन बैलेंस करना, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम हर रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे आपको यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि मैथ से पहले कॉपी में आप लोग इस चीज को बैलेंस करके देखो, मजा आएगा इस क्रैश कोर्स के अंदर। इसमें बढ़िया डिटेल में हम एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी टाइम नहीं है, मगर हम कोशिश पूरी करेंगे सिलेबस को जल्दी से जल्दी पूरा करने की। तो आपको इसके साथ लगे रहना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारे सामने अगली रिएक्शन आती है, रिएक्शन नंबर 3 हम देखने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से देखो, हर रिएक्शन का आपको नाम ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम, कई चीजों का नाम से सब कुछ हो जाता है। देखो, ऊष्माक्षेपी, क्षेपण हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, रिलीज हो रही है ऊष्मा, ठीक है। तो अब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन। क्लियर, उत्सर्जन यानी निकल रही है। तो अब मुझे बताओ, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो निकलने वाली चीज क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर जो है ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। तो अब इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे मेथेन एक गैस है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराई जाए तो CO2 गैस बनती है, जल बनता है, साथ ही क्या बनती है, ऊर्जा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर कोई चीज रिलीज हो रही है, कोई चीज रिलीज हो रही है तो कहां पर रिलीज हो रही है, वो उत्पाद में रिलीज होगी। किसमें, उत्पाद यानी प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट में कभी ऊष्माक्षेपी नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा है कि जब कोई 2 चीजें मिल रही है, जब 2 चीजें मिलती है वो तो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद बनता है, ठीक है, उसके अंदर ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट के सॉरी प्रोडक्ट के अंदर जो है ऊर्जा रिलीज होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी में। अब अगली रिएक्शन है ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या कहती है, देखो, जिन अभिकर्मकों में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। अब अवशोषण क्या होगा, सीधी सी बात, अगर तो चीजें मिलेंगी तभी तो किसी चीज का अवशोषण होगा, यूज होगा। और नई चीज का क्या है, फाउंडेशन होगा, फाउंड होगा ना कुछ नया बनेगा, मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि H2 गैस थी, H2 गैस अपने I2 आयोडीन के साथ मिलके HI का निर्माण करती है गैस फॉर्म में। और इसके साथ साथ यहाँ क्या लग रही है, देखो, ये ऊर्जा यहाँ पर तो रिलीज हो रही थी, यहाँ पर यूज आ रही है। क्लियर। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के मैंने एग्जांपल कराए, ये 3rd का एग्जांपल है और ये 4th का एग्जांपल है। चलो अब लगे हाथ इनको बैलेंस भी कर दिया जाए भाई, बच्चों कर दे बैलेंस, ठीक है। तो CH4 इसको थोड़ा इधर से इधर लिख देते हैं, जो आपको दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो अब देखो, इधर CH4, C इधर एक है, उधर भी
1 है, चलो बराबर है। इधर हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो उधर कमी है हाइड्रोजन की, इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन 2 और 3 है, तो ऑक्सीजन उधर तो है 3, इधर है 1 2, कमी है। तो क्या कमी है, अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, इस तरफ पलड़ा कर देते हैं भारी, ठीक है। पहले हमें हाइड्रोजन मिला था तो हम हाइड्रोजन का पलड़ा भारी करते, देखो इधर कर देते 2, इधर हो गए 4, इधर भी हो गए 4, 2 और 2 4 हो गए, क्लियर। अब देखते हैं ऑक्सीजन का पलड़ा किस तरफ हल्का भारी है, तो इस तरफ है 3, तो इधर 4 हो गए ना, इधर 2 और 2 4, अब इधर हो गए 2, तो इधर 2 लिख दो, सीधी सी बात है। कितने हो गए, 4 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए 4, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अपन H2 और I2 के बीच के अंदर, क्लियर। तो हम लोग इसके अंदर एक रिएक्टेंट और एक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अब इसमें बैलेंस करो, इधर 2 हाइड्रोजन के, इधर 1 हाइड्रोजन का, इधर 2 I2 के, तो इधर 1 I, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इधर 2 करना है तो इधर सीधी सी बात पलड़ा भारी कर दो, 2 किलो इधर रख देता हूँ, दोनों बराबर हो गए, क्लियर। इधर गैस, इधर गैस, इधर गैस, क्लियर। तो यहाँ तक आपको डिफरेंट नहीं आ रहा हो तो मुझे पता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि एक्सोथर्मिक जो है जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रही है ऊर्जा, ठीक है, नई चीज के अंदर फाउंड बन रहा है ना, न्यू मटेरियल, उसके अंदर ऊर्जा रिलीज हो रही है। और जबकि एंडोथर्मिक में क्या है, ऊर्जा लग रही है, बिना ऊर्जा लगे तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्लियर। आपको समझ में आया, 4 रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक में तो क्या हो रहा है, एक में हम तोड़ रहे थे, एक में सॉरी जोड़ रहे थे नया, एक में हम अभिकारकों को तोड़ रहे थे, एक अभिकारक है उसको उत्पाद में बहुत सारी चीजों में तोड़ दिया। दूसरी उष्माशेषी, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, एक में उष्मा ला रहे हैं, लगा रहे हैं मतलब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं।